स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने मिडिल ईयर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, उसकी शेप, साइज, उसकी डायमीटर के बारे में हमने बात की थी। आज की क्लास में मिडिल ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है जिसको हम के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द वॉल्स ऑफ द मिडिल ईयर। चलिए, वॉल या बाउंड्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूफ़ को कहा जाता है टेगमेंटल वॉल। तो हर जो वॉल है, चाहे वो मीडियल हो, लेटरल हो, एंटीरियर, पोस्टीरियर, उसको एक दूसरा नाम दिया गया है। ये नाम दिया गया है कि वो स्ट्रक्चर किस एनाटॉमिकल पार्ट से बनता है, उसके आधार पर, उसके बेस पे, या फिर वहाँ पर कोई दूसरा इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होगा, इसके आधार पर उसका वो नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूफ और टेगमेंटल वॉल। आप इस डायग्राम में देख लीजिए एक बार, जहाँ पर एरो बना है, दैट इज़ द रूफ ऑफ द मिडिल ईयर, क्योंकि वो एक बोन के प्लेट से बनती है, थिन प्लेट ऑफ बोन से बनती है, और उसको कहा जाता है टेगमेंट टिम्पेनाई, इसलिए इसे टेगमेंटल वॉल भी कहा जाता है। तो रूफ इट्स फॉर्म्ड बाय द थिन प्लेट ऑफ बोन विच इज़ नोन एज टेगमेंटल वॉल। तो द रूफ सेपरेट्स द मिडिल ईयर फ्रॉम द मिडिल क्रेनियल फोसा। आप इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ देखिए, तो जो रूफ है वो मिडिल ईयर को सेपरेट कर रहा है, किससे? मिडिल क्रेनियल फोसा से सेपरेट कर रहा है। क्रेनियल वॉल्ट में 3 फोसा है, सामने की तरफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा, बीच में मिडिल क्रेनियल फोसा, और उसके पीछे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो जो रूफ है वो मिडिल ईयर को मिडिल क्रेनियल फोसा से सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। यहाँ पर आप बोन देख रहे हैं, तो जो रूफ है वो एक थिन प्लेट ऑफ बोन से बनता है, जिसे हम कहते हैं टेगमेंट टिम्पेनाई। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के रिलेशन पे है, ये टेगमेंट टिम्पेनाई कहलाता है। इसीलिए रूफ को टेगमेंटल वॉल भी कहा जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ थिन प्लेट ऑफ बोन कॉल्ड द टेगमेंट टिम्पेनाई। द प्लेट इज़ प्रोलॉन्ग्ड बैकवर्ड। देखिए, पुरानी बुक में बैकवर्ड दिया हुआ है, नई बुक में फॉरवर्ड दिया हुआ है, लेकिन अगर आप डायग्राम से समझते हैं तो ये किस पोजीशन में बोल रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। अगर आप ईयर को लेटरली देख रहे हैं तो आपको फॉरवर्ड दिखेगा, लेकिन अगर आप उसको एंटीरियरली से देखते हैं, अगर एंटीरियर एस्पेक्ट में देखते हैं, तो इसके लिए आपको जो रूफ है वो बैकवर्ड ही उसको स्लोप डाउन करेगा। ये डिफरेंस है उसके पोजीशन के हिसाब से, आप किस तरफ से देख रहे हैं। अगर आप उसको लेटरली देखेंगे तो फॉरवर्ड आएगा, और सामने से मतलब एंटीरियरली देखेंगे तो ये आपको पीछे बैकवर्ड ही स्लोप डाउन करेगा। तो क्या बोल रहा है कि द प्लेट इज़ प्रोलॉन्ग्ड बैकवर्ड एज द रूफ ऑफ द कैनल फॉर द टेंसर टिम्पेनाई। तो जो रूफ है जिसे हम टेगमेंटल वॉल कहते हैं, ये बैकवर्ड प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, पीछे की तरफ ये प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आपको एक मसल दिख रही है। देखिए, यहाँ पर हमने बात की थी टेंसर टिम्पेनाई मसल, तो जो टेंसर टिम्पेनाई मसल है वो कैनाल में रन कर रही है, जैसे हम कहेंगे कैनाल फॉर द टेंसर टिम्पेनाई। तो टेंसर टिम्पेनाई के कैनाल के रूफ को बनाएगा कौन? आपका ये टेगमेंट टिम्पेनाई। इस तरीके से पोस्टीरियरली यानी कि बैकवर्ड वो स्लोप डाउन करेगा, और स्लोप डाउन करके यहाँ पर टेंसर टिम्पेनाई का कैनाल का रूफ बना देगा। द रूफ सेपरेट द फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि जो मिडिल ईयर है इसका जो रूफ टेगमेंटल वॉल, ये टेगमेंटल वॉल मिडिल ईयर को सेपरेट करता है, किससे? मिडिल क्रेनियल फोसा से। सामने इसके सामने एंटीरियर क्रेनियल फोसा, फिर बीच में मिडिल क्रेनियल फोसा, पीछे की तरफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। क्लियर? जो रूफ है वो उसे टेगमेंटल वॉल कहा जाता है, क्योंकि ये टेगमेंट टिम्पेनाई, थिन प्लेट ऑफ बोन विच इज़ नोन एज टेगमेंट टिम्पेनाई, उससे बनता है। क्लियर? ये जो प्लेट है वो बैकवर्ड स्लोप डाउन करता है, और ये कैनाल टेंसर टिम्पेनाई जो कैनाल है इसके रूफ को फॉर्म करता है। फर्स्ट स्लाइड क्लियर? यहाँ भी देखेंगे, आपको दिख रहा है मिडिल ईयर, आपको दिख रहा है मिडिल ईयर की कैविटी आपको दिख रही है। इसको हम धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्या? रूफ। अब आते हैं फ्लोर। फ्लोर को कहा जाता है जुगुलर वॉल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दिख रही है, उसके बाजू में एक और जगह दिख रहा है, खाली जगह, वहीं पर आएगा आपकी जुगुलर वेन। एक और डायग्राम में देखते हैं, ये यहाँ देखिए जुगुलर वेन। तो फ्लोर जो है वो ग्रीन वाला जो मार्क किया गया है 3D में, इट इज़ अ फ्लोर, और उसके साइड में जो आपको डायग्राम दिख रहा है जहाँ पर आपको ब्लू कलर की जुगुलर वेन दिख रही है, दैट इज़ अ इंटरनल जुगुलर वेन। तो जो उसका बड़ा हिस्सा है उसका कहलाएगा बल्ब ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन। तो हम क्या देखते हैं कि जो फ्लोर है ये भी थिन प्लेट ऑफ बोन से बना हुआ है, इसके रिलेशन में इंटरनल जुगुलर वेन का बल्ब आता है, इसीलिए इसे कहा जाता है जुगुलर वॉल। द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय अ थिन प्लेट ऑफ बोन विच सेपरेट्स द मिडिल ईयर फ्रॉम द सुपीरियर बल्ब ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन। फ्लोर भी थिन प्लेट ऑफ बोन से बना होता है, ये मिडिल ईयर को बल्ब ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन से सेपरेट करता है। इंटरनल जुगुलर वेन का बल्ब कहने का मतलब क्या है? उसका प्रोमिनेंट पार्ट, उसका बल्की पार्ट, उसका डायलेटेड पार्ट कहलाएगा बल्ब ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन। ये भी किसका हिस्सा है? तो टेम्पोरल बोन का ही पार्ट है।
फिर एक और पॉइंट देखिए, नियर द मीडियल वॉल द फ्लोर प्रेजेंट्स द टिम्पेनिक कैनालिकुलस। इसके लिए हमको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। यहाँ आप देखिए, आपको एक नर्व दिख रही है, टिम्पेनिक नर्व फ्रॉम द ग्लासोफेरेंजियल नर्व, मतलब ग्लासोफेरेंजियल नर्व की ब्रांच दैट इज नोन एज टिम्पेनिक नर्व। ग्लासोफेरेंजियल नर्व मिला, नर्व दिख रहा है आपको, उसकी जो ब्रांच है वो कहलाती है आपकी टिम्पेनिक ब्रांच। तो ग्लासोफेरेंजियल नर्व की टिम्पेनिक ब्रांच। तो जो जुगुलर, जहाँ पर बल्ब है इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है, उसके मीडियली आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कैनालिकुलस मिलेगा, डक्ट मिलेगा, पैसेज मिलेगा। ये डक्ट या पैसेज किसके लिए है? तो ये डक्ट या पैसेज है टिम्पेनिक नर्व विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ग्लासोफेरेंजियल नर्व। तो ग्लासोफेरेंजियल नर्व के टिम्पेनिक ब्रांच के लिए एक टिम्पेनिक कैनालिकुलस पाया जाता है, जहाँ से आपकी ये जो नर्व है रन करते हुए मिडिल ईयर तक जाती है और मिडिल ईयर को सप्लाई करती है। क्लियर? तो रूफ और टेगमेंटल वॉल, उसके बाद हमने देखा फ्लोर, ये फ्लोर भी हो गया। अब आते हैं यहाँ, देखिए आपको जुगुलर वेन दिख रहा है, ओके, मिडिल ईयर की कैविटी दिख रही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, आपको नर्व भी दिख रहा है, जुगुलर नर्व, जुगुलर वेन दिख रही है, उसके बाद नर्व है ग्लासोफेरेंजियल नर्व, और उसके बाद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो वेन है, नर्व है और आर्टरी इस तरीके से सिचुएटेड है। द एंटीरियर कैरोटिड वॉल, तो जो एंटीरियर वॉल होता है वो नैरो होता है। अगर इसमें हम समझें तो जो मिडिल ईयर है उसका एंटीरियर वॉल नैरो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बाकी वॉल्स हैं वो साइड बाय साइड कैसे होते हैं? कंप्रेस्ड होते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो इसका एंटीरियर वॉल नैरो हो जाएगा। अब इसके सामने जो दिख रहा है, अगर इसको मैं कवर कर दूं एक वॉल से, दैट विल बी नोन एज एंटीरियर वॉल। तो एंटीरियर वॉल नैरो होता है। क्यों नैरो होता है? क्योंकि साइड बाय साइड जैसे वॉल है वो कंप्रेस्ड है, मीडियल वॉल, लेटरल वॉल, रूफ और फ्लोर कंप्रेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से एंटीरियर वॉल भी कैसा हो जाता है? नैरो हो जाता है। फर्स्ट थिंग। दूसरा थिंग हमने देखा था कि जो रूफ है वो बैकवर्ड स्लोप करता है। तो इस बैकवर्ड स्लोप होने की वजह से, साइड बाय साइड कंप्रेस्ड होने की वजह से जो एंटीरियर वॉल है वो क्या हो जाता है? आपका नैरो हो जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसमें क्या क्या ओपनिंग है। तो जो एंटीरियर वॉल है इसके अपर पार्ट में ओपनिंग है किसकी? तो आप देख रहे हैं टेंसर टिम्पेनाई मसल दिख रही है। टेंसर टिम्पेनाई मसल एक डक्ट या कैनाल के थ्रू रन कर रही है। तो एंटीरियर वॉल के अपर पार्ट में इसी टेंसर टिम्पेनाई की कैनाल ओपन होगी। कहाँ ओपन होगी? तो मिडिल ईयर के अपर पार्ट में। तो मिडिल ईयर के अपर पार्ट में टेंसर टिम्पेनाई मसल्स की कैनाल होती है, वो ओपनिंग होती है फर्स्ट। दूसरा जो ओपनिंग है वो ऑडिटरी ट्यूब का है, ऑडिटरी ट्यूब। तो जो इसका मिडिल पार्ट है, आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है फेरेंजो टिम्पेनिक ट्यूब, टेंसर टिम्पेनाई मसल्स आपको दिख रहा है, इसके नीचे आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दिख रही है। तो जो मिडिल पार्ट है यहाँ पर ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग होती है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका एंटीरियर वॉल का जो लोअर पार्ट है, यहाँ पर एक ओपनिंग है जो कहलाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्या कहलाता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहलाती है। तो जो अपर पार्ट है, अपर मोस्ट पार्ट है इंटीरियर वॉल के अपर मोस्ट पार्ट में टेंसर टिम्पेनाई का जो कैनाल है वो ओपन होता है। मिडिल पार्ट में ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग होती है, जबकि जो इनर पार्ट है वो थिन प्लेट ऑफ बोन से बना हुआ होता है, जो कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द कैरोटिड कैनाल फॉर्म करता है। ये जो कैनाल है, ये जो प्लेट है, ये मिडिल ईयर को सेपरेट करता है किससे? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से सेपरेट करता है। आप यहाँ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी देख सकते हैं। ठीक है। रूफ हो गया, फ्लोर हो गया, एंटीरियर वॉल हो गया, पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल और कहा जाता है मेस्टॉइड वॉल। तो पोस्टीरियर वॉल में ऊपर से नीचे अगर मैं आऊँ अबव टू डाउनवर्ड, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स मुझे दिखाई देते हैं। AIPP से याद रखेंगे। A फॉर ऑडिटस। तो अभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ एक इसमें बेटर डायग्राम के बारे में आते हैं। इसमें देखिए ऑडिटस। तो जो मिडिल ईयर में पोस्टीरियर वॉल है उसमें सबसे पहले ऊपर में ओपन होती है ऑडिटस। ऑडिटस क्या है? एक ओपनिंग है जिससे एपिटिम्पेनिक रेसेस या मिडिल ईयर की कैविटी कम्युनिकेट करती है। किससे कम्युनिकेट करेगी? ऑडिटस से। तो डेफिनेटली मेस्टॉइड एंट्रम और मेस्टॉइड एयर सेल से कम्युनिकेट करते हैं। फर्स्ट हो गया ऑडिटस जो कम्युनिकेट करेगा। I फॉर फोसा फॉर इनफंडिबुलस। ठीक है। तो जो देखिए फोसा फॉर इनक्यूडियस, फोसा फॉर इंक्यूडिस, फोसा फॉर इंक्यूडिस। तो जो इनकस के लिए जो लॉज करेगा पोस्टीरियर वॉल में, थोड़ा सा जो लॉज करेगा इनकस रहेगा, तो वो हिस्सा उसका क्या कहलाएगा? फोसा फॉर इंक्यूडिस कहलाएगा। AIPP फॉर पिरामिड। तो पिरामिड क्या है? तो आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि स्टेपिस
स्टेपिस इज अ स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट ईयर ऑसिकल। स्टेपिस को होल्ड करने वाली एक लिगामेंट है। ये जो लिगामेंट है एक ट्रायंगुलर मास से या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स के साथ कनेक्ट है और इसे ही कहा जाता है पिरामिड। ठीक है, क्या कहा जाता है? पिरामिड कहा जाता है। पोस्टीरियर कैनालिकुलस, lateral to the pyramid near the posterior edge of the tympanic membrane there is a posterior canaliculus for the chorda tympani। क्या बोल रहे हैं कि जो पिरामिड बना उसमें पिरामिड जो बनता है, पिरामिड बनने के बाद थोड़ा सा उसके लेटरली आ जाइए, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की तरफ आते हैं तो आपको ये येलो कलर का मार्क दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये कहलाता है कॉर्डा टिम्पेनी, कॉर्डा टिम्पेनी नर्व। तो जो पिरामिड है, पिरामिड के लेटरली टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मेटस, यहाँ पर एक और एनामली है, एक और मतलब स्ट्रक्चर दिख रहा है, सॉरी, वो है आपका कॉर्डा टिम्पेनी। कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड द पिरामिड, ये आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद आपने देखा कि पिरामिड के लेटरली एंड नियर द पोस्टीरियर एज ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसमें एक पोस्टीरियर कैनालिकुलस है, इस कैनालिकुलस में रन करती है आपकी कॉर्डा टिम्पेनी जो कि इसको नर्व सप्लाई करती है। सो आज के लिए क्लास के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें लेटरल वॉल और बचे हुए जो वॉल्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।